हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द नक्षत्र क्लासेस। आई एम हर्षिता एंड आज की वीडियो में हम देखेंगे द ईश्वरन स्टोरी टेलर के बारे में। इस चैप्टर में दो कैरेक्टर बहुत मेन है, एक ईश्वरन, दूसरा महेंद्र। ये पूरी चैप्टर इन्हीं के ऊपर रिवॉल्व कर रही है। जो ईश्वरन है वो महेंद्र का कुक है, वो उसके लिए खाना बनाता है, उसके लिए उसका कुक है। अब बात करते हैं महेंद्र कैसा पर्सन है। देखो बेटा, इस चैप्टर में बिगनिंग में बताया है महेंद्र एक जना है, गणेश उससे बात कर रहा होता है कि बता एक बार मेरे साथ क्या हुआ होता है। अब देखो बेटा, वो पूरी खुद की स्टोरी नरेट करेगा कि उसके साथ क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है, हम फाइंड आउट करते हैं। महेंद्र एक ऐसा पर्सन है जो कि एडजस्टेबल पर्सन है, क्योंकि वो बैचलर है, साथ में वो एक सुपरवाइजर है, जूनियर सुपरवाइजर है। तो वो क्या करता है, अलग अलग जगह अलग अलग साइट पे उसको जाके वर्क हैंडल करना पड़ता है, सुपरवाइजिंग का वर्क करना पड़ता है। जैसे रेलवे साइट हो चुकी है, ब्रिज साइट हो चुकी है, और कहीं कहीं साइट तो बहुत रिमोट एरियाज में होती है जहाँ पर खाने पीने के लिए भी कुछ नहीं है, और उसको कभी कभार टेंट में भी गुजारा करना पड़ा है। तो अब की बार जो ये साइट थी, ये भी रिमोट वाली साइट थी। कैसे रिमोट एरियाज वो एरियाज होते हैं जहाँ पर इजीली आपको कुछ भी अवेलेबल नहीं हो पाता, तो उसकी वाली साइट रिमोट साइट थी। तो क्या होता है, जिस साइट में वो काम कर रहा होता है उसके आसपास खाने पीने के लिए भी बहुत कम सामान होता है, बट वो फिर भी हमेशा खुद का गुजारा कर ही लेता है, वो एडजस्ट कर ही लेता है। अब वो बताता है कि एक दिन मतलब उसका एक कुक है ईश्वरन, जो कि कैसा है, बहुत अच्छा कुक है, बहुत अच्छा खाना बनाता है। वो उसके लिए असेट है। असेट मतलब उसको कुछ ना कुछ प्रॉफिट करता है। जैसे कि वो एक ऐसे एरिया में रहता है, रिमोट एरिया में, जहाँ पर खाने पीने के लिए कुछ नहीं है, बट ईश्वरन फिर भी अच्छी अच्छी सब्जियां लेकर अच्छी अच्छी सब्जियां बनाता है, टेस्टी टेस्टी खाना खिलाता है उसको, और उसको कभी टीवी की जरूरत ही नहीं पड़ती। क्यों? क्योंकि ईश्वरन उसको हमेशा अच्छी अच्छी स्टोरी सुनाता है। अब ईश्वरन क्या करता है, सुबह उठता है, पूरे घर की सफाई करेगा, उसके बाद वो क्या करता है, नहाता धोता है, फिर सामान लेकर आता है और खाना बनाता है दिन में, और प्रेयर गाता है, और क्या करता है, बीच बीच में तमिल थ्रिल पढ़ता रहता है, तमिल बुक्स पढ़ता है जो कि थ्रिलिंग बुक्स होती है, और उसको काफी मजा आता है। अब महेंद्र क्या करता है, सुबह उठ के नाश्ता पैक कर वो ले जाता है। अब जब महेंद्र है वो जैसी जॉब से आता है, वो आराम से रेडी वेडी हो आकर, फ्रेश हो आकर, वो एक मस्त चेयर पे बैठ जाता है, और ईश्वरन क्या करता है, उसको स्टोरी सुनाता है। और ईश्वरन का जो स्टोरी सुनाने का तरीका है वो काफी यूनिक है। वो काफी सस्पेंस ऐड करता है, उसी अकॉर्डिंग अपने जेस्चर रखेगा और उसी अकॉर्डिंग अपनी स्टोरी सुनाता है। तो एक बार महेंद्र को वो स्टोरी सुनाता है, वो एक बार हाईवे से जा रहा होता है, तो एक बुशी क्रिएचर सा होता है, एनिमल सा होता है, बहुत डरावना सा होता है वो, और पूरा सुनसान एरिया होता है, बिल्कुल अंधेरा अंधेरा होता है। तो ईश्वरन एक बार के लिए तो डरता है, बट वो फिर भी हौसला करके आगे की तरफ जाता है। जैसे ही वो आगे जाता है तो वो देखता है कि वो कोई क्रिएचर नहीं है, वो तो एक बुशी सा ट्री है, और वो उसको उस स्टोरी को वो इतना अच्छी तरह सुनाता है कि महेंद्र पूरा उसके अंदर इंडल्ज हो जाता है। ऐसे ही जब भी वो स्टोरी सुनाता है तो वो हमेशा अपनी गाँव की बात ले आता है। तो एक बार ईश्वरन अपने गांव की स्टोरी सुनाता है कि उनका जो गांव है वहां पर टिम्बर की बहुत अच्छी प्रोडक्शन होती है, वहां पर बहुत अच्छे अच्छे ट्रीज है टिम्बर के, और भी अच्छे अच्छे ट्रीज हैं। तो वहां पर जो एनिमल्स जो जंगल में रहते हैं वो क्या करते हैं, उन टिम्बर को उठाते हैं और लोरी में डालते हैं। और जो मौत कौन होते हैं, जो उनकी टेक केयर करते हैं एलिफेंट्स की, और वो उनकी टेक केयर करते हैं। बट जिस दिन एलिफेंट को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाए तो वो किसी की भी नहीं सुनते। तो वो बताते हैं, तो ईश्वरन उनको बोलता है जिस बात का डर था ना सर, बताए वही हुआ। एक दिन एलिफेंट्स को बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया, तो उनमें से एक पागल एलिफेंट था जो बहुत ज्यादा पागल था। उसने क्या किया, पूरे जंगल में तहस नहस कर दी, हमारे गांव में भगकर आ गया। हमारे गांव में जितने भी झोपड़ी वाले घर थे या फिर जो शॉप्स बनी थी उन सबको तोड़ दिया, और ऐसे पागलपंती करते करते एक स्कूल में घुस गया। वॉलीबॉल था तो वॉलीबॉल का नेट तोड़ दिया उसने, और वो बहुत ज्यादा पागल था। और वहाँ उस एलिफेंट को देखकर जितने भी टीचर्स हैं या बच्चे हैं वो सब जने अपने क्लासरूम में जाकर छुप जाते हैं, और वहां से चुपचाप उसको देखते रहते हैं। बट वो एलिफेंट रुकता नहीं है, वो बस पागलपंती करे जा रहा होता है, वो बहुत गुस्से में होता है। जितने भी टीचर्स हैं वो सब ऊपर छत पे चल जाते हैं, वहां से छुप छुप के उसको देख रहे होता है। तो ईश्वरन भी उसी स्कूल में था, वो काफी छोटा था। तो ईश्वरन बोलता है पता है मैंने क्या किया, मैंने मेरे एक टीचर से लाठी ली और पता नहीं मेरे में कहाँ से एकदम से करेज आया, और मैं एलिफेंट के सामने जाकर खड़ा हो गया, और मैंने क्या किया, उसकी जो सूंड होती है मैंने उस पर मारा और वो बेहोश हो गया। फिर वो यहीं अपनी स्टोरी रोक देता है। फिर वो महेंद्र को बोलता है एक काम करो सर, आप बैठो, मैं आपके लिए गर्म खाना करके आता हूँ,
फिर मैं आपको आगे की स्टोरी सुनाता हूँ। जब वापिस से ईश्वरन आता है तो वो स्टोरी भूल जाता है कि वो क्या सुना रहा था। तो महेंद्र उसको याद दिलाता है कि तुम मुझे कुछ बता रहे थे, आगे क्या हुआ? तो ईश्वरन बोलता है फिर क्या हुआ, डॉक्टर आए, डॉक्टर उसे होश में लाए। फिर वो महेंद्र कभी वैसे उससे क्वेश्चन नहीं पूछता था, बट महेंद्र क्वेश्चन पूछता है क्यों, ऐसा क्या हुआ, मतलब तुमने ऐसा क्या किया था जिसके चक्कर में वो बेहोश हो गया? तो ईश्वरन जवाब देता है कि एक कराटे है जो जापानीज में जिक्सू बोलता है, मैंने सिर्फ वो किया था, जिसमें क्या होता है कुछ टाइम के लिए नर्वस सिस्टम थोड़ा सा बंद हो जाता है, बेहोश हो जाता है। तो बोला उसके साथ वही चीज हुई थी। फिर ये चीज हो जाती है, उसके बाद जैसे डेली रूटीन चलता है वैसे उनके डेली रूटीन चलने लग जाते हैं। तो एक दिन बहुत ऑस्पिशियस डे होता है, ऑस्पिशियस मतलब बहुत शुभ दिन होता है, शुभ दिन मतलब होते हैं श्राद्ध वाले दिन थे। तो ईश्वरन बोलता है महेंद्र से कि आपको पता है आज हमारे एंसेस्टर्स का डे है, ये है, तो वो अच्छा अच्छा खाना बनाता है और महेंद्र भी काफी इंजॉय करता है उस खाने को खाकर। वो खाना खा ही रहा होता है। तो ईश्वरन उसको एक स्टोरी बताने लग जाता है, बट अब की बार जो ईश्वरन ने स्टोरी बताई ना वो काफी बहुत अजीब स्टोरी थी, गोस्ट वाली स्टोरी थी, वो काफी अजीब सी स्टोरी थी। तो ईश्वरन बताता है कि जिस साइड पे आप जाते हो ना वो साइड नॉर्मल साइड नहीं है, वो साइड बहुत खतरनाक है, वहाँ पर भूत रहते हैं। वो ऐसे करके बताना स्टार्ट करता है, बोला मैं जब आपके साथ फर्स्ट टाइम साइड पे गया था तो मैंने एक किसी के स्कल को देखा, मैंने किसी के फेस को देखा। वो ऐसे करके डराना स्टार्ट कर देता है। तो महेंद्र उसको डांट देता है कि चुप हो जाओ, ऐसा कुछ भी नहीं होता, भूत भूत जैसी कोई भी चीज नहीं होती। वो बोलता है आपको पता है आज फुल मून है, फुल मून वाले डे इसी रोड पे एक लेडी आती है जो कि वाइट कपड़ों में होती है, बिल्कुल बड़े गंदे से बाल होते हैं उसके, और हाथों में क्या होता है एक छोटे बच्चे को लेके आती है। तो महेंद्र सोचने लग जाता है, महेंद्र उसको डांट देता है कि तुम चुप हो, ऐसा कुछ भी नहीं होता, ये नहीं होता। फिर महेंद्र क्या करता है अपने रूम में चला जाता है, और महेंद्र के रूम में एक विंडो होती है जिस विंडो से वो हमेशा फुल मून वाले दिन बाहर देखता है और उसको बड़ा अच्छा लगता है मून को देखना। बट उस दिन वो देखना नहीं, उसको डर लग रहा होता है, बट वो फिर भी अपनी विंडो से पीप करता है, देखता है बाहर, तो उसको कुछ नहीं नजर आता, बस सुनसान रोड होती है और उसको डर लग रहा होता है। फिर थोड़ी देर में कुछ आवाज आने लग जाती है और वो आवाज वो इग्नोर करने की कोशिश करता है, बट वो इग्नोर कर नहीं पाता क्योंकि जैसे ही वो इग्नोर कर रहा होता है वो आवाज और पास में आ रही होती है। तो जैसे ही वो बाहर देखता है तो वो देखता है कि सही में कोई एक क्रिएचर है, बहुत दूर से उसको एक क्रिएचर नजर आता है जो कि व्हाइट में है और उसके हाथों में कुछ है। तो वो एकदम से डर जाता है और उसके पूरे पसीने पसीने आने लग जाता है, वो चुपचाप सो जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग जब वो उठता है तब वो बाहर जाकर अपना लंच कर रहा होता है। तो ईश्वरन उसको बोलता है कि आपने कोई बाहर भूत नहीं देखी थी बाहर, क्योंकि मुझे आपकी सिसकने की घबराने की आवाज आ रही थी, कहीं वही लेडी तो नहीं, कहीं फुल मून भी था, कहीं वही तो नहीं आई थी आपके पास। और जैसे ये बात महेंद्र सुनता है वो बिल्कुल चकपका जाता है, वो फटाफट से वहां से जाता है और क्या करता है जिस साइड में वो काम कर रहा होता है वहां पर रेजिग्नेशन डाल देता है, और उसके बाद वो हमेशा के लिए वो जॉब छोड़ के चला जाता है। ये थी हमारी ईश्वरन द स्टोरी टेलर। इसमें आपको अब बताना है इसके ऑथर कौन है। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।